मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किंवदंतीह सत्येयम या मतिः सा गतिर्भवेत्। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के प्रथम अध्याय का 11वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही, अर्थात मुक्त जो स्वयं को मानता है वह मुक्त ही है। बद्धो बद्धाभिमान्यपि, अर्थात बद्ध ही है जो स्वयं को बद्ध मानता है। किंवदंती सत्येयम, अर्थात कथा यहां सत्य ये है कि या मतिः सा गतिर्भवेत्, अर्थात जैसी मति है वैसी गति होगी। तो यहां पर अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को मुक्त मानता है वह मुक्त ही है, और जो व्यक्ति स्वयं को बद्ध मानता है वह बद्ध ही है। तो यहाँ पे इस संसार की जो कथा है वह ले देकर केवल इतनी है कि जैसी व्यक्ति की मति है वैसी ही उसकी गति है। अर्थात जिस प्रकार का मन व्यक्ति पालता है उसी प्रकार का उसका जीवन होता है, उसी प्रकार से वह प्रगति करता है। तो जिसका मन मलिन है उसका जो जीवन है वह भी मलिन होगा और जीवन बहुत अस्त व्यस्त होगा, और जिसका मन शुद्ध है उसका जो जीवन है वो भी शुद्ध रहेगा। और यहाँ से जीवन से यहाँ पे अर्थ संसार भी है कि यदि व्यक्ति जो है वह संसार में केवल बुरा देखता है तो उसके लिए संसार बुरा ही होगा, और यदि कोई व्यक्ति संसार में केवल अच्छा देखता है तो उसके लिए संसार अच्छा ही हो जाएगा। तो जैसी आपकी मति है वैसी ही आपकी गति होगी। इसलिए व्यक्ति को बहुत ही सतर्क रहना चाहिए कि वह क्या भोग रहा है संसार में। तो देखिए, जैसे आहार कहते हैं ना कि आहार पर सब कुछ निर्भर करता है। आहार अर्थात जो आप भीतर लेते हैं। अब मूल रूप से लोग क्या सोचते हैं कि आहार केवल भोजन है, किंतु वास्तव में आहार केवल भोजन नहीं है। जो भी कुछ आप अनुभव करते हैं, जो भी कुछ आप भोगते हैं, फिल्म देख रहे हैं, मान लीजिए न्यूज़ सुन रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ भी, और ये आप जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी आप भोग विलास कर रहे हैं जीवन में, वह सब वास्तव में आहार है। तो व्यक्ति की जो मति होगी वह उसके आहार पर निर्भर होती है कि वह क्या कहाँ पे अपना मन लगाता है। और यदि व्यक्ति जो है अपना मन नकारात्मक विषयों में लगाएगा तो नकारात्मक ही होता चला जाएगा। यदि वह सकारात्मक विषयों में लगाएगा तो उसकी गति जो होगी वह भी सकारात्मक होती चली जाएगी। तो जैसी मन की अवस्था है व्यक्ति की, उसके लिए संसार बिल्कुल वैसा ही है। तो इस बात को समझ लें यदि आप, तो आप फिर सही दिशा में जा सकते हैं। देखिए, होता क्या है कि आप यदि किसी लोगों से पूछें कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो मूल रूप से क्या करते हैं लोग, या तो ऑफिस जाके अपना काम करेंगे, ऑफिस जाके काम करके जब घर पे आएंगे तो घर पे आके क्या करेंगे, या तो टीवी देखेंगे, न्यूज़ सुनेंगे, स्पोर्ट्स देखेंगे, गपशप करेंगे, इधर उधर के लोगों के बारे में बात करेंगे, किसी की बुराई करी या किसी के कुछ चुगली करी और किसी की मजाक बनाई। और हो सकता है कि आप किसी के बारे में अच्छा भी सोचें, ऐसा नहीं कि हर सब कुछ नकारात्मक ही सोचते हैं, अच्छा भी सोचें मान लीजिए। परंतु व्यक्ति क्या करता है मूल रूप से जीवन में, अधिकांश व्यक्ति क्या करते हैं, अधिकांश व्यक्ति इसी में लगे रहते हैं। अब आप फिल्म देखिए, फिल्में देखिए, आजकल की फिल्में कैसी होती हैं। फिल्मों में जो है आपको काफ़ी सारी नकारात्मकता दिखाई जाती है। क्यों दिखाई जाती है? क्योंकि वह जो होती है वह आपके लिए आकर्षक होती है कि कुछ हीरो के साथ में बुरा हो जाता है, या मान लीजिए कि चोर घर में घुस जाते हैं या स्मगलर हैं, उस प्रकार की नकारात्मक चीज़ें दिखाते हैं। और नकारात्मक चीज़ें दिखाना अनिवार्य भी है, क्योंकि फिल्मों में यदि वो नहीं दिखाएंगे तो फिल्मों में वो जो एक उत्साह चाहिए होता है या जो रस होता है वो कहाँ से आएगा, तो नहीं आ पाता। इसलिए ठीक है, फिल्मों में ये सब दिखाते हैं, परंतु उसका मन पे प्रभाव क्या पड़ता है व्यक्ति के, तो वो जो विचार आप देख रहे हो फिल्म में वो ही ग्रहण करते हो ना आप, तो वो ही फिर मन में रहेगा। या आप जितने भी समाचार देखिए, समाचार तो इतने नकारात्मक होते हैं कि नकारात्मकता पर ही आधारित है सारे समाचार, तो कि आपको ऊटपटांग बातें दिखाई जाएंगी, सत्य से कहीं हट करके वह दिखाया जाएगा, और यही दिखाया जाएगा कि भाई संसार जो है ये नष्ट होने वाला है। आप 100 वर्ष पहले की समाचार भी सुन लीजिए तो उसमें भी आपको यही दिखेगा कि संसार नष्ट होने वाला है। तो अब यानी क्या उसका आप अर्थ लगाओ, उस समय की न्यूज़ यदि आप देखें और फिर देखें कि वास्तव में क्या हुआ, तो आपको पता चलेगा कि क्या ऊटपटांग बात हुई। जैसे जलियांवाला बाग वाले ही देख लीजिए आप, जलियांवाला बाग की जो न्यूज़
गार्जियन में छपी थी, उसको पढ़ लीजिए आप अगले दिन क्या था। तो सत्य कहीं होता है, आपको न्यूज़ में कुछ और ही बताया जाता है, और वो नकारात्मक ही बताया जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो मत है उसको लोगों को बदलना होता है, या आपके मन में एक भय उत्पन्न करना होता है। जो राजनेता होते हैं वो आपके मन में एक भय उत्पन्न करना चाहते हैं, ताकि जो है आप उन्हें वोट दें, ताकि आप सोचें कि अरे ये मेरा रक्षक है, ये मेरी रक्षा करेगा, तो मैं इसको वोट देता हूँ। तो लोग इसी प्रकार से भय उत्पन्न करेंगे। इसी प्रकार से फिर न्यूज़ में जो है आपको ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी कि भाई या तो पड़ोसी राष्ट्र जो है वो आप पे हमला कर रहा है, या जो हमारे राजनेता हैं वो घोटाला कर रहे हैं, या जो हमारे धार्मिक नेता हैं वो सत्य बातें नहीं करते हैं, या जो हमारे जितने भी ये व्यापार के जो नेता हैं वह सब उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं। ये ही आपको समाचार में देखने को मिलता है। तो फिर नकारात्मकता। अब उसके साथ में फिर आप जब बात भी करते हैं लोग, तो कई बार लोग बात भी इसी प्रकार ही करते हैं फिर, कि जो भी इसकी बुराई कर दी, उसकी 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 कुछ हंसी उड़ा ली, ये ऐसे करता है, वो वैसे करता है, उसके बेटे का ये हो गया, उसकी उसकी बेटी भाग गई, और ये तो इसका बेटा तो फेल हो गया। इस प्रकार की बातें करते हैं सब। तो अब इस प्रकार से यदि आप इन विचारों पर ही जो है अपना मन यदि लगाए रखेंगे पूरे समय, तो आपका जो मन होगा वो मलिन होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये जब जो बातें जिन पे आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं ना, ये आप ध्यान केंद्रित इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका मन उन्हीं की ओर आकर्षित होता है, और वो इसलिए क्योंकि आपके भीतर वो ही है, इसीलिए जो है मन उसकी ओर आकर्षित होता है। तो इससे यदि आप इस प्रकार से करते हैं तो आपके जो जीवन की गति है वह बहुत ही नकारात्मक दिशा में चली जाएगी। आप का जीवन जो है वो कलह क्लेशों से भर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ऊर्जा आप फेंक रहे हैं, जो ऊर्जा आप जिसकी ओर आप आकर्षित हो रहे हैं, जिसकी ओर आप आसक्ति कर रहे हैं, वह सब नकारात्मक है। और यदि आप उससे आसक्ति करेंगे तो फिर नकारात्मक ही होता चला जाएगा सब कुछ। इसलिए इन सब से बहुत बच के रहना चाहिए कि आप किस प्रकार का आहार ले रहे हैं। वहीं यदि आप इसका विपरीत करें और आप केवल अच्छे विचारों को ग्रहण करें, आप केवल जब बात भी करें तो केवल अच्छी ही बात करें, या तो बात ही ना करें, या तो बात भी करें तो केवल अच्छी बात करें, केवल जो सकारात्मक है केवल उस विषय में बात करें। और जो आपका ध्यान है, जो जिन 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 सांसारिक आकर्षणों पे आप जा रहे हैं, वो भी फिर ऐसे हों जो कि सकारात्मक हों। तो आप आध्यात्म के विषयों पर या दार्शनिक विषयों पर ध्यान दे रहे हैं, तो उनसे जो है आपकी बुद्धि का ऊर्ध्वगमन होगा। सकारात्मक वस्तुओं पे ध्यान दे रहे हैं आप यदि, है ना, प्रेम भजन, ईश्वर में भजन हो गया, ईश्वर में आसक्ति, और सकारात्मक जितने भी विचारधाराएं हैं उनसे यदि आप जुड़ते हैं तो फिर जो है आपके जीवन सकारात्मक दिशा में वृद्धि करने लगे। क्यों? क्योंकि फिर आप जो आसक्ति कर रहे हैं वह आप सकारात्मकता के साथ में आसक्ति कर रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है व्यक्ति के लिए। तो क्योंकि जिस पे भी आसक्ति करेगा व्यक्ति वैसा ही सोचने लगेगा। और यदि व्यक्ति देख रहा है बार बार कि सब कुछ संसार जो है वो गिरने वाला है, नष्ट होने वाला है, तो उसके लिए संसार फिर नष्ट ही हो रहा है, वास्तव में नष्ट हो रहा है उसके लिए। क्योंकि सब कुछ गिरने लगेगा, सब कुछ टूटने लगेगा, फूटने लगेगा, उसको सब जगह पे यही दिखेगा। वहीं पे यदि व्यक्ति सकारात्मकता से जुड़ा हुआ है तो उसको फिर ये ऐसा नहीं लगेगा, प्रतीत ही नहीं होगा उसको। क्योंकि वो ऊर्जा जो है, जो ऊर्जा जिसको कहते हैं साइकिक एनर्जी कहा जाता है इसको, या आप कहेंगे कि आपकी मानसिक ऊर्जा जो है वह यदि सकारात्मक है तो संसार सकारात्मक होगा, यदि वह नकारात्मक है तो संसार नकारात्मक हो जाएगा। इसलिए यहाँ इस संसार की जो कथा है, वास्तविक कथा, जो वास्तविक कथा वो यही है कि जैसे विचार आप अपने मन में ग्रहण करेंगे, संसार आपका बिल्कुल वैसा ही होता चला जाएगा, वैसी ही आपकी गति हो जाएगी। सकारात्मक यदि विचारों को मन में ग्रहण करेंगे तो जीवन सकारात्मक होता चला जाएगा, ऊर्ध्वगमन होगा आपका, और आप प्रगति करते चले जाएंगे, और प्रगति करते चले जाएंगे ऊपर की ओर, अध्यात्म में प्रगति करते चले जाएंगे, ईश्वर के समीप जाते चले जाएंगे, अपने सच्चे स्वरूप और आनंद की ओर प्रगति करेंगे। वहीं यदि आप नकारात्मक विषयों से जुड़ना चाहते हैं तो ठीक है, नकारात्मक विषयों से जुड़िए फिर, परंतु फिर उस स्थिति में यही होगा कि आप की जो गति होगी वो नकारात्मकता की ओर चलती चली जाएगी। तो फिर जो है आपको ऐसे लगेगा कि संसार जो है वो नष्ट हो रहा है, और आप जो है अध्यात्म में उतनी प्रगति नहीं कर पाएंगे। मन आपका विक्षिप्त होता चला जाएगा, मन में शांति नहीं रहेगी, उसमें जो है सदा कुछ ना कुछ ऐसा विक्षिप्त रहेगा, वो सदा उसमें क्षोभ उत्पन्न होता रहेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किस प्रकार का आहार ग्रहण करते हैं। और यहाँ पे आहार से अर्थ क्या है? आहार से अर्थ केवल भोजन नहीं है।
आहार से यहाँ पे अर्थ है जिस भी प्रकार के विषयों पर हम ध्यान देते हैं, जिस भी प्रकार के विषयों का हम भोग करते हैं, तो उन विषय भोग जो हैं वो हमें सदा ऐसे ही करने चाहिए जो कि सकारात्मक हों। जैसे कि आरंभ में भी अष्टावक्र ने कहा था कि आप क्षमा, सत्य, दया, इस प्रकार के जो विचार होते हैं केवल उनमें रहिए, ये सकारात्मक हैं, इन्हीं के द्वारा वास्तव में व्यक्ति जो है वह भवसागर को पार कर सकता है। तो ये संदेश यहाँ पे था इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।